हेलो, मैं हर्रम यादव किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पे अभी हूँ। यहाँ पर अखिल भारतीय किसान महासभा कार्यालय है। यहाँ पर बहुत सारे नेता लोग बैठे हुए हैं। कुछ नेता इसमें हैं जो कि पंजाब से आए हुए हैं, कुछ नेता यूपी से भी हैं, कुछ नेता कहे कि मतलब उत्तराखंड से भी बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाने के इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि अखिल भारतीय किसान महासभा कार्यालय में लगातार भीड़ देखने के लिए मिलता है। लगातार यहाँ पर कहने के मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई ना कोई प्रोग्राम यहाँ के लोग ने लेते रहते हैं और किसान के पक्ष में कोई भी प्रदर्शन करते रहते हैं। इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, अखिल भारतीय किसान महासभा कार्यालय है। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर फुहेरा लगाए हुए हैं लोग, अमरूद के पेड़ है यहाँ पर और फूल के पेड़ है। यानी ये दर्शाता है कि मैं एक किसान हूँ और किसान यानी एक हमको ये लगाव है, ये पौधे से लगाव है, क्योंकि ये पौधे के चलते हमारी जीवन है। अगर ये पौधा नहीं रहेगा, ये हरियाली नहीं रहेगी तो हम नहीं रह सकते हैं। इसीलिए ये एक तरह से कहे कि मतलब कि ये रह कर कहने के भी एक प्रकाशित करना चाहते हैं कि हम सच में किसान हैं। ये जो मोदी सरकार जो कह रही है कि हम किसान नहीं हैं, लेकिन ये बात गलत है। हमने दर्शा दिया हूँ, यहाँ पर ये लोग फूल उगाए हैं, अमरूद उगाए हैं। जहाँ तक अमरूद यहाँ पर फारा भी था, अभी कुछ उसमें यानी फूल भी लग रहे हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो अखिल भारतीय किसान महासभा कार्यालय है, यहाँ पर लगातार भीड़ हरदम होती रहती है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो किसान है, चाहे अदर जो पार्टी, जो खास करके भाजपा के जो पार्टी जो बोल रही है कि यहाँ पर हर बॉर्डर पे जो कि खास करके किसानों की मात्रा कम हो रही है, कैंप खाली हो रहा है, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा इधर में करके दिखाइए कि देखिए कि यहाँ पर कितने लोगों की, आज संडे के दिन है, यहाँ पर आना जाना बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्ट है। और ख़ास करके कहने का मतलब कि ये बात है कि ये जो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो मात्रा जो कम होती है तो खास करके किसानों को जो कहना होता है वो मैं खास करके किसान से ही मौखिक बात आपको कराएंगे। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं कि जो खास करके जो किसान यहाँ पर आए हुए हैं, जो पंजाब से हैं, मैं पंजाब के किसान से कुछ बात करना चाहता हूं। अच्छा ये बताइए, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं आपको कि ये जो किसान का आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, खास करके पंजाब से ही हुआ था। पंजाब में ही, राज्य में, केवल पंजाब स्टेट में ही पहले ये लोग इस आंदोलन को चला रहे थे। धीरे धीरे पंजाब सरकार को वहाँ पर परास्त करने की कोशिश किए, लेकिन ये मोदी सरकार जो था ये बात मानने के थोड़ा सा भी कोशिश, ये किसानों की बात नहीं माना। फिर ये आंदोलन कहने का मतलब कि पूरे जन में तब्दील ये लोग कर दिया। इसी पर मैं बात करना चाहता हूँ, एक जो कि हरियाणा से हैं, मैं ये इनको से पूछ लेता हूँ कि आपका जो आंदोलन जो है आपका पंजाब हरियाणा में यानी स्टार्टिंग में आप लोग ही किए और अभी तक 4 महीना होने वाला है, इसमें आपका 300 से ऊपर किसान जो थे वो कहने के मतलब कि शहीद हो गए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं और आप ये आंदोलन के किस नज़रिया से देखना चाहते हैं, इस पर थोड़ा आप बात करिए। मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं अपने सरदार भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो ना उठ के आते दिल्ली के बॉर्डर पर, पहले वो वहाँ पे भी रहे, पंजाब में भी आंदोलन किया, तो शायद ये आंदोलन को इतनी ताकत ना मिलती। दूसरी बात, इनके आने के बाद हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में एक जो जन क्रांति हुई है, लोग इकट्ठा साथ हुए हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं सबसे पहले कानूनों के बारे में कहना चाहूँगी कि मोदी जी ने जो काले कानून बनाए ना, ये ठीक किया। सबसे अच्छी बात इसमें ये रही, हमारा भाईचारा जो बहुत बरसों से विभाजित था वो एक हो गया है। इसके लिए मैं मोदी जी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। लेकिन दूसरी बात, उनको फिर कहना चाहूँगी कि खेत हमारी जन्नत है, खेत हमारी जन्नत है, कोई आंख उठाकर ना देखे। राजनीति वालों से कह दो कि किसानों के चूल्हे पे रोटियां ना सेके। तो मैं कहना चाहूँगी मोदी जी को कि हम 3 महीने हैं या 4 महीने हो गए, हमारे 300 से ज़्यादा भाई शहीद हो गए। ये मेरे हिसाब से एक आज़ादी की लड़ाई है। क्योंकि आज़ादी कैसे? क्योंकि सरकार हमें एक बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है और किसान उससे आज़ादी पाना चाहता है। अब से पहले सरकार किसानों को बेवकूफ़, पागल समझती थी, लेकिन किसान भोला था, पागल बेवकूफ़ नहीं था। और अब किसान जाग चुका है,
और वो जब ये कानून वापस होंगे, एमएसपी पे कानून बनेगा, तभी वो घर वापस जाएगा। और पूरी मजबूती से आंदोलन चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो गोदी मीडिया है आके दिखाती है या जैसा भी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भाई बैठे हैं और हमारा क्योंकि काम चल रहा है, अभी गन्ने का काम है, गेहूं का काम है, तो वो ख़त्म करने के बाद फिर से उतनी संख्या में आ जाएंगे। तो वो कान खोलकर सुन ले कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे अभी मोदी जी, अमित जी और मोदी जी खास करके ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव दौरे पर रह रहे हैं। अभी जो कि बंगाल में अमित जी गए थे, तो यहाँ पर पहले के चरण में वो बोले थे कि मैं यहाँ पर पहले चरण में ही 70 यानी 27 सीट जीत लेंगे। तो अगर मोदी जी चाहे अमित शाह ही हो, चाहे कहें भाजपा की जो सरकार हो, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार जब से आई है सत्ता में, वो थोड़ा सा भी अच्छा काम नहीं किया है। जब अच्छा काम नहीं किया है तो फिर अमित जी 27 सीट वहाँ पर दावा कैसे कर रहे हैं जीतने के लिए? वो ईवीएम की वजह से। ईवीएम अगर ना हो उनके, क्या ईवीएम में है? ईवीएम में उनको ही पता है क्या है। अभी आपने देखा ना पिछले दिनों एक जो वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनकी गाड़ी में ईवीएम आया। इससे बड़ा सबूत और आप क्या चाहेंगे? अगर उनको ईवीएम पे भरोसा ना होता तो किसान यहाँ 4 महीने से नहीं रहता। उनको हमारी वोट की जरूरत नहीं है। अगर वोट की जरूरत होती तो वो सुनते। अब दिल्ली इतनी दूर तो है नहीं, वो कहते हैं कॉल की दूरी पे हूँ, तो कहाँ है वो कॉल? तो उनको भरोसा है अपनी ईवीएम पे। और जब तक ये ईवीएम रहेगी, मेरे को लगता है शायद वो इसी तरह से मोदी जी का आपने देखा होगा लोकसभा में जब वो खड़े थे, वो मुस्कुरा रहे थे, वो बोले कि लोग मेरे को गाली दे रहे हैं, मेरे को अच्छा लगता है, आप एंजॉय करिए। तो एक वो मुस्कान थी ना, वो कुटिल मुस्कान थी उनके चेहरे पे। तो उससे आप समझ सकते हैं कि वो हम उनके लिए क्या हैं। और तो अच्छी बात होगी कि किसान इस और मजदूर, देखो मैं बार बार कह रही हूँ, लोग कह रहे हैं किसानों का आंदोलन नहीं है। मैं फिर कहना चाहूंगी आपके माध्यम से सबको कि किसान अपना पेट भर लेगा, लेकिन जो मजदूर तबका है ना वो पिसेगा। किसान फिर भी भर लेगा अपना पेट। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, वो उस तरह से कर लेगा, भाई तू ये फसल बोले मैं ये बोल लेता हूँ, वो कर लेगा गुजारा। लेकिन छोटा तबका कहाँ जाएगा जब रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी? तो मैं चाहती हूँ कि इस आंदोलन को किसान का आंदोलन ना कहें। और सबसे कहना चाहूंगी कि हर वर्ग, ये हर तबके का आंदोलन है, हर वर्ग साथ खड़ा हो तभी हम कामयाबी की तरफ बढ़ पाएंगे। एक लास्ट में और एक आपको से बात पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी एक नारा दिए थे, बेटी पढ़ाओ बेटी यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी करो, इस तरह के जो नारा उसने दिए थे। और ख़ास करके ये नारा से, और ख़ास करके जो अभी जो यूपी में कहे कि मतलब कि जोगी जी की भी सरकार है, तो ये जो मोदी जी जो नारा जो दिए थे कि बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, तो क्या ये नारा से आप सुरक्षित हैं? नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। और यूपी में तो खास तौर से बिल्कुल नहीं। अभी पिछले दिनों आप हाथरस ले लो, बदायूं ले लो, इन्हीं के लोग तो पाए हैं, इन्हीं के लोग मिले हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं। आप देखिए उनको रात को परिवार को उनका डेड बॉडी भी नहीं दी गई। तो इससे ज़्यादा और बुरा हाल क्या? इस जो सरकार है ना, इस सरकार में तो मैं तो कभी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं किया। अब जितनी भी देर हो जाती है मैं सोचती हूँ मैं टाइम से पहले घर पहुँचूँ। तो हालात इतने हो गए, खाली महिलाओं के साथ नहीं, पुरुषों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। महिलाओं की बात मत कीजिए आप। चोरी डकैती फिर दोबारा से वही सिस्टम शुरू हो गया है। कहाँ पे है शांति? कहीं शांति नहीं। आपको से मैं एक बात और, अच्छा आपका नाम? गोरा सिंह जी। आप पंजाब से हैं ना? पंजाब से हैं। कोई संगठन से हैं आप? हाँ, पंजाब किसान यूनियन, अखिल भारतीय किसान महासभा। हिंदी करिए आप। ये पंजाब किसान जथेबंदी पंजाब जो हमारा विंग है अखिल भारतीय किसान सभा का, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं पंजाब के। अच्छा, गोरा सिंह बैनी बागा। अच्छा। तो मैं हिंदी बोलूँगा तो समझ जाइएगा ना आप? अच्छा। मैं ये कह रहा था कि आपकी जो आंदोलन जो है, जो कि मैं पीछे बार कह चुका हूँ कि बहुत दिन हो गया, 4 महीना करीब होने वाला है, अभी तक आंदोलन आप लोग जीत नहीं पाए, समझ गए। और दूसरी की बात ये है कि मोदी जी ये कहे हैं, चाहे जोगी जी भी कह रहे हैं, चाहे जो भी भाजपा की टीम है ये कह रहे हैं कि ये टीम, ये जो 4 जो बिल आया है, जो कि यानी बिजली बिल लेकर 4 बिल हो रहा है, तो इस बिल में कोई भी किसान के नुकसान नहीं है, कहीं पर भी नुकसान नहीं है। ये जो किसान पंजाब के जो हैं ये गुमराह फैला के रखे हैं कि जो कि पूरे देश में ये आंदोलन, पूरे कहने का मतलब पूरे देश में छा गया। तो क्या आप लोग पंजाब से ये गुमराह करने के लिए पूरे देश में घूम रहे हैं? पहले तो मोदी साहब बतावे भी किसान कौन है, वो आप बताव दे। अमित शाह बतावे भी किसान कौन ने है कि बीजेपी वाले किसान ने? असी किसान नहीं, खेती करते हैं हम, ਲੱਖਾਂ मन जड़ा अनाज पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, चावल पैदा करते हैं। अभी भी हमारी खेती काटने के मौके पर रहेगी।
ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਪਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ MSC ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ 2002 ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। अगर साढ़े पास ज़मीन ना रही बिजली क्या करेंगे असी? साढ़े पास ज़मीन ना रही समर्थन मुल क्या करेंगे असी? साढ़े पास ज़मीन ना रही मान लो मंडियां क्या करेंगे? जो प्राइवेट मंडी आ गई साड़ी मंडी तो वैसे ही चली जानी है। जो ज़मीन साड़ी अडानी अबानी के पास चली गई तो सारी जी बिजली है उसके पास चली जानी। असी क्या करांगे? असी कहने भी 3 कानून है जोड़े काले वो वापस लवे, उन्होंने रद्द करे, उतना चिर वापस नहीं जावांगे। ये मोदी अमित शाह का भुलेखा है कि किसान है जोड़े वो मान लो थक जाएंगे, चले जाएंगे, परेशान होंगे। नहीं, मोदी बोलता था भी हमारी एक कौल दूर है, बोला था, उदी अब तक एक कौल भी आई नहीं। हमारी कौल चाहे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, जो एक कौल करते हैं तो हज़ारां लखां जोड़े किसान है नौजवान वो दिल्ली पर आ जाते हैं। साडी कौल दूर नहीं है, मोदी की दूर हो सकती है। मोदी नूं भुलेखा हो सकता है कि मैं अडानियां अबानियां दे हक दे विच इह लोगां नूं मान लो इत्थों चलता करूँगा। नहीं, साडा इतिहास है, साडे गुरुआं ने दस्सिया कि असी 300 साल लड़े हाँ। पहला साडे गुरु 300 साल लड़े है, कभी नहीं भूलते, कभी आपकी जिहड़ी पीड़ है वो कभी नहीं वो करनगे महसूस। साडा 300 किसान है जिहड़ा डेड बॉडी गाँव में चली गई, ठीक है, मरते असी खेत में भी हाँ। कोई सांप लड़ता है, कोई बिजली का करंट लगता है, कोई सुइसाइड कर जाता है। पर जे इत्थे किसान आंदोलन में ऐसा होता है, सानू फकर होता है कि साडा किसान है जिहड़ा शहीद होता है। कितने शहीद होणगे ये मोदी ने देखना है। इस करके जिहड़ा अंदोलन है ये लम्मा और चलेगा। क्योंकि आ देख लो तुसी साडे जिहड़े मकान है पहला ठंड वाले सी, हुण गर्मी तो असी ये मकान है जिहड़े बना रहे हैं, कूलर ला रहे हैं, पक्खे ला रहे हैं। ये मोदी का भरम तोड़न वास्ते कर रहे हैं। ना जिहड़ा साडा इकट्ठ है घटेगा, और भी आएंगे लोग। जिहड़ी असी फसल कटनी है सिर्फ तो सिर्फ 15 दिनों के विच मशीनां ने कट देनी है। वो कंबाइन कट देगी, मशीन तूड़ी बना देगी, बस उस तो बाद फिर असी वेले हाँ। सारा पंजाब, सारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वो सड़कों के पर होऊगा। ये भुलेखा है मोदी को। देखिए, एक तो बात आपने जो बोली थी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि ये किसानों की भलाई के लिए हम बिल लेके आए हैं। नरेंद्र मोदी तो 15-15 लाख के बारे में बोल रहा था और सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को मारने की बात कर रहे थे। नोटबंदी से आतंकवाद का जो लक्ष्य है वो तोड़ने की बात कर रहे थे। उनका क्या है? मैं यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ कि किसान देश को बचाने वाला है। अगर किसान मर गया तो देश मर जाएगा, क्योंकि कोई भी प्राणी हो, जीव जंतु मनुष्य सभी भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन किसान पैदा करता है। नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को और संघियों को, आरएसएस के जो लोग हैं उनको लगता होगा कि ऐसे ये लोग चले जाएंगे। हमारा जो सवर है बहुत बड़ा है, हम बीज बोते हैं और फिर 6 महीने बाद उस फसल को काटते हैं। कुदरती आफत भी आ जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, जब वैसे ही हमारी जो फसलें ख़राब हो जाती है, किसान फिर भी नहीं घबराता, हम दोबारा से खड़े होते हैं। सरकार ने जो चाल चलनी थी चल चुकी है सरकार। आगे भी जो गंदी रणनीति के साथ किसान आंदोलन को वो दबाने की कोशिश करेंगे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं, जीत के जाएंगे, मौसम कैसा भी रहे, हालात कैसे भी रहें। हम ये जो हमें भूमि है, हमारी कृषि की जो भूमि है, ऐसे नहीं मिली। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानों की हुतियाँ दी हैं, वहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं, जंगलों को, भीड़ों को हमने संवारा है। इस मिट्टी में हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे बाप दादाओं का यहाँ पे खून और पसीना इकट्ठा डुला है। इसको हम ऐसे कैसे कारपोरेट्स को देने देंगे? नरेंद्र मोदी की सरकार को भ्रम है कि किसान ऐसे चला जाएगा। किसान जब तक जीतेगा नहीं, अपनी लड़ाई नहीं जीतेगा, तब तक किसान यहाँ से हिलेगा नहीं। एक चीज़ और मैं आपको से सरदार जी पूछना चाहता हूँ कि आप भगत सिंह के गांव के हैं, कहते हुए भी थोड़ा सा मेरे को शर्म आ रही है, जो कि सरकार आप लोगों के बोला कि ये जो किसान जो पंजाब से जो चले हैं ये किसान हैं ही नहीं, ये तो पाकिस्तानी हिंदुस्तानी
टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, तो बताइए आप लोग भगत सिंह के गांव वाले हैं, तो भगत सिंह के इससे तो बदनामी हो रहा है। जे हम गैंग हैं, कोई गैंग टुकड़े टुकड़े हैं, या आतंकवादी हैं, या कोई माओवादी हैं, या कोई पाकिस्तानी है, फिर तो भगत सिंह भी हो सकता है। भगत सिंह भी यही लड़ाई लड़े ना अंग्रेजों को भगाने के लिए, फिर तो वो भी हो सकता है। फिर साडा गुरु गोबिंद सिंह भी हो सकता है, फिर उधम सिंह भी।